आज के इस वीडियो में हम मुद्रा का रोचक इतिहास के बारे में बताएंगे। दोस्तों, वर्तमान में सभी कंट्रीज किसी भी वस्तुओं का लेन देन करने के लिए मुद्रा यानी करेंसी का उपयोग करते हैं। हर एक देश की अपनी मुद्रा होती है जो उस देश में क्रय विक्रय यानी बाय एंड सेल के लिए उपयोग होती है। जैसे अपने देश भारत में रुपीस की मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है, अमेरिका में डॉलर, यूरोपियन देशों में यूरो, सऊदी में दीनार। ये सभी मुद्राएं उन देशों की मान्य मुद्रा होती है। हर मुद्रा की अलग अलग वैल्यू होती है और यह वैल्यू उस देश की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी पर निर्भर होती है। जैसे कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, जिससे डॉलर की वैल्यू अन्य कई मुद्राओं से ज्यादा है। प्राचीन समय एंशिएंट टाइम में मुद्राओं का उपयोग नहीं होता था, तो फिर लोग किसी वस्तु को कैसे खरीदते थे? इसके लिए उस समय के लोगों ने एक प्रणाली यानी कि सिस्टम विकसित की थी, जिससे वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। उस जमाने में नमक, सोना, चांदी, अनाज, जानवर का एक्सचेंज होता था। इन्हीं चीजों को धन के समान माना जाता था। इस प्रक्रिया को बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। खरीदारी यानी शॉपिंग के इस सिस्टम में काफी खामी थी और सबसे बड़ी खामी यह थी कि दुकानदार वस्तु देते समय तो कमाता ही था और साथ ही लेते समय भी कमाता था। और यह भी खामी थी कि जैसे किसी के पास बकरी है और वह घोड़ा लेना चाहता है, घोड़ा वाला बकरी नहीं खरीदना चाहता लेकिन घोड़ा बेचना चाहता है, और बकरी वाला बकरी बेचना नहीं चाहता लेकिन घोड़ा खरीदना चाहता है। ये सारी समस्याएं इस सिस्टम में थी। इस कारण ऐसे सिस्टम को विकसित करने की आवश्यकता महसूस हुई, जिससे ये सारी समस्याएं दूर हो जाए। इसी कारण मुद्रा यानी करेंसी का चलन शुरू हुआ। विश्व का सबसे पुराना सिक्का या मुद्रा लीडिया में बना था। यह ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी का समय था जब यह मुद्रा लीडिया में चलन में थी। यह मुद्रा इलेक्ट्रम धातु की बनी थी। सिक्कों के उपयोग से वस्तुओं का लेन देन करने में आसानी होने लगी, जिस कारण इनका उपयोग बढ़ता ही गया और ये बहुत जल्द लोकप्रिय हो गए थे। भारत में सिक्कों का चलन बादशाह शेरशाह सूरी ने किया था। ये सिल्वर का सिक्का था जिसको रुपया कहा गया। 1918 से 1959 तक भारत में दो तरह की मुद्रा चलन में थी। एक तो हैदराबादी रुपया और एक भारतीय रुपया यानी कि इंडियन रुपीज। बाद में हैदराबादी रुपये को बंद कर दिया गया। अब तक केवल भारतीय रुपया ही चल रहा है। रुपया केवल भारत ही नहीं, कुछ और देशों की मुद्रा भी है। इन देशों में पाकिस्तान, श्रीलंका, मॉरिशस, नेपाल, मालदीव और इंडोनेशिया आते हैं। इंडोनेशिया में रुपये को रुफिया कहा जाता है और मालदीव में रुफियाह कहा जाता है। विभाजन से पहले भारत में दमड़ी, थैला, टाका, पाई, आना, दमन्नी, चवन्नी, अठन्नी और रुपये के सिक्के चलन में थे। इसी तरह बहुत सारे मुल्क में छेद वाला सिक्का, चमड़े का सिक्का और प्लास्टिक नोट भी चलन में थे। दोस्तों, कागजी मुद्रा की शुरुआत चीन में मानी जाती है। तकरीबन 800 ईस्वी में पेपर करेंसी चीन में सामने आई थी। कागजी मुद्रा यानी कि पेपर करेंसी को कहीं पर भी ले जाने में सुविधा होती है, इसीलिए कागजी मुद्रा की आवश्यकता पड़ी। भारत में कागजी मुद्रा 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, इसी तरह 100 रुपए, 500 रुपए और 2000 रुपए के रूप में चलन में है।